विद्यावती। ये कौन थी? ये रति कामदेव की पत्नी थी, रति देवी। जब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला क्रोध के कारण, जब कामदेव भस्म हो गया तो रोते हुए वह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया? मेरे पति देव को मुझे वापस कर दीजिए। तब वहां भोले बाबा ने वरदान दिया। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। वो कोई और नहीं, कामदेव ही थे। वहां पर विद्यावती भोजन बनाने लगी तो उसी ने उसका लालन पालन किया। समय आने पर नारद जी ने आकर के कहा, देवी, जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो वो बालक कोई और नहीं, ये तुम्हारा ही पति है जिसकी तुम सेवा कर रही हो। जब वो बड़े हुए उन्हें सारा वृतांत पता चला कि ये मेरी माँ नहीं, ये तो मेरी धर्म पत्नी है। शम्रासुर दैत्य का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के आए। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बोले, राजन, जिस समय से प्रद्युम्न महाराज गए थे द्वारिका से और जब तक लौट कर आए, जब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए थे। और कहा जाता है कि एक विवाह उनका भालू की ऋष की बेटी के साथ हुआ। बोले, ये कैसे हुआ? उसका वर्णन करके आप हमें बताइए। बोले, एक बार क्या हुआ कि सत्रजित नामक एक राजा आया। सत्रजित जब राजा भगवान की सभा में उसने प्रवेश किया कि उसके पास एक अमूल्य मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि बड़ा प्रकाश देती है। जब वह पहन के चलते तो ऐसा लगता मानो सूर्य पृथ्वी पर आ गया। जैसे उसकी रोशनी से जितने भी राजा बैठे थे उन सबकी आंखें बंद हो गई। बोले, भाई क्या बात है? द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए कहीं सूर्यदेव पृथ्वी पर तो नहीं आ गए? तब उसने भगवान को प्रणाम किया, उसकी आवाज सुनी। कौन है आप? बोले, मैं सत्रजित राजा हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारे जो गले में जो पड़ा है ये क्या है? बोले, द्वारिकाधीश, ये मणि है, स्यमंतक मणि। अच्छी बात है, कहाँ से आई? बोले, आई नहीं, इसे प्राप्त किया गया है, कठोर तपस्या की है मैंने इसके लिए। तब जाकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान ने मुझे ये दी है और उनका प्रसाद समझकर तभी से ये मेरे पास है। और इसकी एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले, ये 8 बार सोना देती है, 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन देती है। और इसकी प्रतिदिन 10 घंटे लगातार पूजा भी करनी पड़ती है, सेवा भी इसकी करनी पड़ती है। बोले, 2 क्विंटल सोना तो बहुत होता है। बोले, आपका परिवार ज्यादा बड़ा है क्या? बोले, नहीं महाराज, परिवार बिल्कुल बड़ा नहीं है, केवल एक बेटी है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और मेरी धर्म पत्नी है, और कोई नहीं। भगवान ने कहा, इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि, अगर आपका मन हो तो इस मणि को आप मेरे खजाने में रख दो। भगवान ने अपने लिए नहीं मांगी थी वो मणि, भगवान ने वो मणि मांगी थी समाज के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए नहीं मांगी थी। लेकिन राजा सत्रजित ने साफ मना कर दिया। बोले, ये मणि हम नहीं देंगे। बोले, भाई आपकी चीज है, आपका मन है, अगर आपका मन हो तो दे दो, वरना रहने दो, कोई बात ही नहीं। अब किसी की चीज हो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, नहीं आपको देनी पड़ेगी, आपका मन है। अगर आपका मन बोले तो दो, वरना मना कर दो। बोले, ये मणि हम आपको नहीं दे सकते, चले गए वहां से। हुआ ऐसा कि दूसरे दिन उनका भाई जो प्रसेन था उस मणि को गले में धारण कर, कंठ में धारण करके चल पड़ा, जंगल की ओर चला गया। वहां जंगल में एक सिंह ने उसकी हत्या कर दी और उस मणि को छीन लिया। जब वह सिंह आगे बढ़ा तो एक रीछ ने उससे
भालू ने उससे छीन ली मणि और अपनी गुफा में चला गया। अब तो समय बीतता गया, रात्रि हो गई। उसका भाई देखता है कि अभी तक मेरा भाई प्रसेन क्यों नहीं आया, क्या बात है। मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। सैनिकों को भेजा, जाओ देख करके आओ मेरा भाई कहाँ है। सैनिक गए तो देखते हैं कि जंगल में, घने जंगल में उसके वस्त्र रक्त के बिगड़े हुए पड़े हैं। चारों ओर देखा, बोले भाई आपके भाई को तो किसी ने मार दिया है, किसी ने हत्या कर दी है। रक्त की बिगड़ी हुई जमीन को देख करके हम आए। अब तो प्रसेन की खोज होने लगी, किसने मारा, क्यों मारा मेरे भाई को, क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से। लगता है किसी ने मणि के पीछे मेरे भाई की हत्या कर दी। उसके मन में एक विचार आया कि ये मणि तो द्वारिका का राजा कृष्ण मांग रहा था और मैंने उससे देने से साफ इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिका के राजा ने ही एक मणि के लिए मेरे भाई को मार दिया हो, उसकी हत्या कर दी। भगवान पर व्यर्थ का कलंक लग गया, झूठा कलंक लग गया। भगवान जीवन में हमेशा ये प्रयास करना कि कभी भी किसी पर भी व्यर्थ का कलंक ना लगे। यदि काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है व्यर्थ का झूठा किसी पर कलंक। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु कभी भी किसी पर भी व्यर्थ का कलंक न लगे। धीरे धीरे बात नगर में फैलने लगी। फैलते फैलते भगवान के कानों तक पहुंची। बोले मैंने तो कभी प्रसेन को देखा तक नहीं, मैं तो जानता तक नहीं हूँ प्रसेन को, और ये कलंक मेरे ऊपर क्यों लगा है। भगवान ने कहा इस कलंक को तो मिटाना पड़ेगा। कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान वन की ओर गए। वहां जाकर के जहाँ रक्त की भूमि बिगड़ी हुई थी वहां देखा तो एक सिंह के पैर बने हुए थे, निशान बने हुए थे। उनका पीछा करते हुए भगवान आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखते हैं कि जहाँ सिंह मरा पड़ा है वहाँ एक रीछ, एक भालू के निशान बने हैं। उनका पीछा करते करते भगवान गुफा तक पहुंच गए। द्वारिका वासियों से कहा आप कुछ समय तक यहीं पर मेरा इंतजार करना, यदि मैं आ जाऊं जल्दी तो, वरना तुम यहाँ से चले जाना। बोले नहीं प्रभु हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। बोले तुम्हें जाना तो पड़ेगा, क्या करूं, ये जो कलंक लगा इसे मिटाना भी तो मेरा ही काम है। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के एक भालू की बेटी को, जामवंती को, उससे खेलते हुए देखा मणि से। भगवान ने कहा ये मणि मेरी है देवी जी, इसे मुझे वापस कर दो। जामवंती जी रोने लगी, तुम मुझसे मणि मांगते हो, ये तो मेरा खिलौना है, मैं इसे नहीं दूंगी। उनके रोने की आवाज उनके पिता महाराज ने सुनी। जामवंती जी ने तो दौड़ पड़े, कौन है आप, क्या चाहिए आपको। बोले महाराज मुझे केवल ये मणि चाहिए, इस मणि के कारण न जाने कितना कितना दोष मेरे सर पे लगा है। जिसकी ये मणि है मुझे उसे वापस करनी है, आप कृपा करके इसे मुझे दे दीजिए। जामवंती जी ने कहा यदि आपको मणि चाहिए तो मुझसे द्वंद्व करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिना उसका द्वंद्व करना पड़ेगा, कोई बात भी नहीं है, मेरी चीज है, मैं लेने आया हूँ, द्वंद्व क्यों करूं। बोले नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जामवंती जी को बड़ा अहंकार था, अपने बल के बड़े अभिमानी थे। जब भयंकर मल्ल युद्ध हुआ भगवान जामवंती जी को पटकते हैं, जामवंती जी भगवान को पटक देते हैं। मल्ल युद्ध होता रहा और जैसे ही जामवंती जी की नस नस ढीली होने लगी उन्हें समझ में आ गया, हे प्रभु मैं समझ गया कि आप मेरे राम जी हो और आप मुझे राम रूप में दर्शन दो। प्रभु मैं जान गया हूँ कि आप राम जी हो। भगवान ने राम जी के दर्शन दिए। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध हुआ उसके पश्चात सबने राम जी से वरदान मांगे। भगवान ने सबको वरदान दिए तो जामवंती जी चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने कहा तुम भी कुछ मांग लो, क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो तो प्रभु एक ही
आपसे मेरे दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा भक्त और भगवान का तो कभी युद्ध होता ही नहीं है, और आप तो वृद्ध हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। पिता तुल्य हैं आप तो मेरे उम्र में। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे भगवान हो, क्योंकि इस युग में मेरे बराबर मल्लयुद्ध करने वाला कोई योद्धा मिला ही नहीं मुझे। यदि एक रावण था, उसकी मृत्यु आपके हाथों से थी, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी तो देखूं कि मेरे श्री राम प्रभु में कितना बल है। भगवान ने कहा इस युग में तो नहीं, लेकिन हाँ द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब भगवान ने यहाँ आकर के उस लीला को समाप्त किया। श्री ठाकुर जी उस मणि को लेकर के जाने लगे तो उन्होंने कहा इस मणि तो क्या, मेरी इस पुत्री जामंती को भी ले जाओ। अब भगवान सोच में पड़ गए, सोचने